नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की पता है आपको? कैसे पता होगा, हम बताएंगे तब ना जानिएगा। यूपी चुनाव को लेकर महागठबंधन ने अपनी क्या तैयारियां की हैं, इस पर तो कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई है। लेकिन चुनाव अभी दूर है, फिर भी एनडीए गठबंधन में आपको याद होगा क्या नहीं हुआ है। मुकेश सहनी, जो शायद एनडीए की सबसे छोटी पार्टी है, सबसे ज्यादा उन्होंने अपनी बेचैनी दिखाया भी क्यों ना। पार्टी छोटी जरूर है, लेकिन विचारधारा और वोट बैंक बहुत बड़ा है। खासतौर पे यूपी के दायरे में अब जाते हैं तो मुकेश सहनी के वोट बैंक पर एक बार नजर डालिएगा ना, तो एहसास हो जाएगा कि इनके बिना किसी की नाव पार नहीं होनी है, चाहे राम हो या उनके खिलाफ वाले। देखिए, यूपी की राजनीति बड़ी साधारण सी है। योगी अपने एजेंडे में सफल रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में योगी का जो कुर्सी है ना, वो थोड़ा डमाडोल हो रहा है। अब इसका फायदा सारी पार्टियां उठाना चाहती हैं, यहाँ तक कि अपने भी। और भाजपा के बिहार के जितने भी सहयोगी हैं, चाहे मांझी जी हों, चाहे मुकेश सहनी हो या नीतीश कुमार, इन सब लोग चाहते हैं कि अगर ये कटे तो सब में बटे। लेकिन यूपी को लेकर एक बात तो स्पष्ट कर दी है योगी ने, कोई भी जाएगा यूपी में योगी का ही राज चलेगा। वो आला कमान से पूछ कर कोई फैसला नहीं करने जा रहे हैं। वो बिहार के और आसपास के राज्यों के गठबंधनों के लोगों को यूपी में इसलिए एंट्री नहीं दे देंगे कि आप हमारे मित्र हैं। वहां यूपी में योगी ही तय करेंगे गठबंधन, और योगी के आदेश के बाद ही एनडीए में किसी की एंट्री होगी। अब छोड़िए मुकेश सहनी की बात, फिलहाल छोड़ देते हैं। बात आज कर लेते हैं जदयू की, जिसने दावा कर दिया है कि वो यूपी में कई सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीट भी चिन्हित कर लिए हैं। इससे पहले भी याद होगा, बंगाल चुनाव को लेकर नीतीश कुमार की ऐसी ही घोषणा हुई थी। बंगाल में जमाना जब्त हो गई, बंगाल में मिट्टी भी भाजपा की पलित हो गई। लेकिन भाजपा इस बार यूपी में रिस्क नहीं ले सकती है, क्योंकि यूपी एक बड़ा राज्य है और यूपी के ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल सिनारियो से केंद्र की सत्ता को बहुत असर पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में योगी के हाथ से दिल्ली निकल जाना, यूपी निकल जाना, माफ कीजिएगा, कहीं ना कहीं मोदी के हाथ से दिल्ली निकलने के अलार्म जैसा है। तो क्या होगा? तो आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही जब जदयू की तरफ से जो ऑफर दिया गया था भाजपा को कि हम साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, फैसला आपको करना है, उस पर फैसला नहीं आया, तो जदयू के दिग्गज नेताओं की मुलाकात हुई थी। वो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी। उस मीटिंग में आरसीपी सिंह, ललन सिंह और केसी त्यागी मौजूद थे और फैसला किया जा रहा था कि आखिर यूपी में करना क्या है। अंततः इन दोनों नेताओं ने आरसीपी सिंह को यह जिम्मेवारी दे दी कि वो यूपी में गठबंधन का जो चरित्र है उसे तय करे, और ये भी तय करे कि भाजपा के साथ कैसे आगे बढ़ना है यूपी में। आपको पता होगा, इससे पहले भी जब बिहार में मामला फंसा था एनडीए गठबंधन का, तो नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को आगे कर दिया था और पार्टी की कमान देते हुए कहा था कि आप ही तय कीजिए भाजपा के साथ कैसे बातचीत करनी है। और उसके बाद फिर बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा के रिश्ते सुधरे थे। लेकिन अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, बल्कि एनडीए कोटे के केंद्रीय मंत्री हैं, और अब उनको यूपी में जिम्मेवारी दे दी गई। यानी फिर से आरसीपी सिंह को आगे कर दिया गया है भाजपा के साथ रिश्ते सुधारने के लिए। अब कितने दिन तक ये पावर रहती है आरसीपी सिंह के पास, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आरसीपी सिंह ने दावा कर दिया है कि 20 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और 20 सीटों पर वो भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर वो बातचीत का सिलसिला अपना शुरू कर चुके हैं। लेकिन अनायास ही मुझे याद आता है कि 2017 में भी उन्होंने इसी तरह का दावा किया था, और इस दावे की हकीकत यही हुई थी कि यूपी में चुनाव नहीं लड़ी जदयू। अब इस बार क्या होता है ये भी देखना होगा, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं कि बिहार का जो एनडीए का गठबंधन है जदयू और भाजपा का, वो थोड़ा डवाडोल चल रहा है। ऐसी स्थिति में यूपी में इन रिश्तों के खटास की असर पड़ने की संभावना है। लेकिन जब आरसीपी सिंह ये बात कहते हैं कॉन्फिडेंस से कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे, तो चूंकि हमेशा से उनका रिश्ता भाजपा से ठीक रहा है, इस पर भी कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा। तो इस खबर में इतना ही, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।